नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप महादेव। देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम दिव्य भव्य और अविस्मरणीय महाकुंभ। तो 144 साल के अंतराल पर पड़ रहा ये पूर्ण महाकुंभ अपने आप में दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हिंदुस्तान की सनातन परंपरा, हिंदू रीति रिवाज वैसे ही दुनिया के हर कोने में समाये हुए हैं, लेकिन इस बीच जिस अमृत बेला में संगम घाट पर आकर तमाम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वो भी अपने आप में काबिले तारीफ है। इसी कड़ी में तमाम लोगों के मन में तमाम तरह की जिज्ञासाएं हैं। सनातन परंपरा को लेकर, हिंदू रीति रिवाज को लेकर जो साधु संत महाराज पहुंच रहे हैं चार चांद लगाने के लिए महाकुंभ मेले में, उन तमाम लोगों के जीवन को समझने के लिए और उनको और बेहतर ढंग से आत्मसात करने के लिए इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज। महाराज, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत आभार। मैं कुणालगिरी गोस्वामी हृदय से आपका स्वागत करता हूं। महाराज, सबसे पहला स्पष्ट सवाल, क्योंकि तमाम तरह के सवाल हैं महाकुंभ को लेकर, हर कोई जानना चाहता है कितना महत्वपूर्ण है ये पूर्ण महाकुंभ, जो तमाम तरह के ग्रह नक्षत्र बने हैं, संयोग बना है, 144 वर्षों के अंतराल पर यह होता है और तमाम लोग कह रहे हैं यही एक मौका है इसका लाभ उठाने का, अन्यथा 144 साल के बाद पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो इंडिया न्यूज का बहुत धन्यवाद करता हूं और अर्जी वाले हनुमान के कैंप से ये हमारा लाइव प्रसारण हो रहा है, तो मैं पूरे विश्व के सनातनियों को इस महाकुंभ में आने का आमंत्रण देता हूं। दूसरी बात, ये जो महाकुंभ है ये इसको एक, जैसे अगर अर्थशास्त्र पढ़ना हो तो आपको या तो ऑक्सफोर्ड जाना पड़ेगा या पहले हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय थी। ठीक। तो मैं इस कुंभ के लिए ये कहता हूं कि ये 40 दिन के लिए एक संस्कृति का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बन गया है और माँ गंगा में जितने लोग डुबकी लगा रहे हैं जी, एक माँ गंगा तो वैसे ही पावन और पाप हरने वाली है जी, परंतु इस समय माँ गंगा में जो प्लेनेट पोजीशन है जो 144 साल के बाद आई है, तो माँ गंगा में जो लोग डुबकी लगा रहे हैं इस समय गंगा के जल में और गंगा के जल के कणों में एक अदृश्य ताकत आ गई है। ठीक। तो उस अदृश्य ताकत के कारण जो लोग इस समय गंगा में डुबकी लगा रहे हैं वो निरोगता प्राप्त कर रहे हैं। हमारे ही शिविर में 14 तारीख के स्नान में बहुत सारे फॉरनर्स थे और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें बहुत चमत्कारी बातें बताई। एक बंबई के सज्जन हैं दिलीप कोठारी जी, और उनको माने सिर का दर्द रहता था और मुझे नहीं मालूम क्या चमत्कार हुआ कि गंगा में उन्होंने हमारे साथ 14 तारीख को स्नान किया और उनका सिर का दर्द जो पिछले 10-20 साल से था और सारे डॉक्टरों के पास जा जाके परेशान थे, इस महाकुंभ में इस गंगा के पानी में डुबकी लगाने के बाद उनका सिर का दर्द खत्म हो गया है। तो ऐसे अनेक चमत्कार इस कुंभ में माँ गंगा के जल में हो रहे हैं। दूसरी बात, युवाओं के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस कुंभ में जो युवा अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी समझें तो ये कुंभ जो है लाखों करोड़ का रेवेन्यू और टैक्स जनरेट करने वाला कुंभ है। एक एक व्यक्ति इस महाकुंभ में आता है, रुकता है, स्नान करता है, दक्षिणा देता है, खाता है, पीता है, तो एक पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था से ये कुंभ आपस में लोगों को कनेक्ट कर रहा है। संस्कृति से तो कनेक्ट कर ही रहा है पर अर्थव्यवस्था से भी कनेक्ट कर रहा है। और 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ आया है, क्योंकि बृहस्पति एक साल में एक दिन होता है जो एक साल यहाँ होता है, तो ऐसे 12 साल में जो 12 बृहस्पतियां हैं उनका 12 से गुणा जब होता है तब ये पूर्णता आती है। इसलिए ये कुंभ 144 साल के बाद कहा गया है गोस्वामी जी। जी महाराज, बड़ी बात है क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रयागराज इस वक्त एक ऐसा स्थान है जहां पर हर क्षण हर पल अमृत बरस रहा है, तो लिहाजा में दुनिया भर से लोग भी आ रहे हैं। आपको लगता है कि जब दुनिया भर से लोग आ रहे हैं तो उनको और बेहतर ढंग से
हिंदुत्व को, सनातन परंपरा को, वहां के तमाम रीति रिवाज हैं, जो तमाम पद्धतियां हैं, उनको जानने का मौका भी मिलेगा। और ये बहुत सुनहरा अवसर भी है हम सबके लिए, ताकि हम दिल खोलकर बताएं कि सनातन का असली अर्थ क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लोगों को, जैसे किसी भी चीज को अगर हमको जानना है जी, तो हमको अध्ययन करना पड़ता है, परंतु यहाँ अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ ऐसी ऐसी परंपराएं सनातन की लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे हम जब सुबह साई स्नान, जिसको अब हम अमृत स्नान कहते हैं, जी, जब हम अमृत स्नान करने जाते हैं तो लोगों को हमारे दिव्य पुरुष नागाओं के दर्शन होते हैं जी। और आप देखिए कि नागा जो है माने स्नान के समय ही आपको दिखेंगे और स्नान के बाद वो तुरंत अदृश्य हो जाते हैं। जी। तो ऐसे बहुत सारी संस्कार और परंपराएं, फिर हमारे जो लोग हैं वो ये देखते हैं कि हमारे अखाड़े में जब हम स्नान के लिए जाते हैं तो पहले हमारे निशान जाते हैं, फिर हमारे ध्वज जाते हैं, फिर हमारे गुरु महाराज की पालकी जाती है। जैसे निरंजनी अखाड़े के जो स्वामी हैं वो स्वामी कार्तिकेय हैं, तो कार्तिकेय की पालकी जाएगी, फिर आचार्यों की पालकी जाती है, महामंडलेश्वरों की रथ जाते हैं। तो और अलग अलग परंपराओं के जो लोग हैं वो सब इन साई स्नानों में शामिल होते हैं। तो देखने मात्र से ही हमको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा संस्कृति का जो भान है वो हो जाता है। तो इसलिए और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, मैं गोस्वामी जी आपको एक बात कहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रयागराज है उसकी जी तो 10-20 लाख है, और 20 लाख की आबादी वाले शहर में जब 2 करोड़ 3 करोड़ लोग आ जाएं और उनमें से किसी की भूख से मृत्यु ना हो। जी, मैंने मैंने तो देखा है कि छोटे छोटे शहरों में आदमी भूख से मर जाता है, और इतने बड़े कुंभ एरिया में एक डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। जी। तो ये अमृत का सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो ये है कि कोई भी डेथ सर्टिफिकेट नहीं इस पूरे महाकुंभ मेले में। तो अमृत होना अपने आप में सिद्ध हो जाता है। नहीं तो छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे शहर में भी प्रतिदिन हजारों लोग परमात्मा से विलीन होते हैं और वैकुंठ लोकवासी कहलाते हैं। तो अमृत होना इस बात को प्रमाणित करता है कि इस पूरे महाकुंभ मेले में कोई भी एक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाया अभी तक। इतने दिन हो गए, और मुझे तो पिछले कुंभ की भी याद है कि पूरे कुंभ में मैंने इस बात पे रिसर्च की थी कि कोई एक डेथ सर्टिफिकेट नहीं था। तो अमृत का सबसे बड़ा प्रमाण है और मां गंगा की कृपा है। ठीक। स्वामी जी, क्योंकि आप निरंजनी अखाड़े का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कहा जाता है कि कुंभ की व्यवस्थाएं कितनी बेहतर हैं, तो तमाम अखाड़ों के प्रमुखों से अगर आप सुन लें तो आपको पूरा ओवरऑल रिजल्ट मिल जाएगा। आप निजी तौर पर कितने संतुष्ट, आश्वस्त नजर आ रहे हैं जो तमाम व्यवस्थाएं इस वक्त आप पूर्ण महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में देख रहे हैं? आपके इंडिया न्यूज ने हर हर महादेव जी जी, आप 24/7 न्यूज ने जी पूरे महाकुंभ मेले को कवरेज किया है। और वो लोग जब यहाँ मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि महाराज जी पहले से अच्छा, हमने आज जो कुंभ देख रहे हैं वो कई गुना अच्छा है। तो मैं आपको एक बात यहाँ कह देना चाहता हूँ जी कि इस देश का जो नेतृत्व है इस समय बहुत सुदृढ़ हाथों में है जी। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक मैंने कहा आजादी के बाद गोस्वामी जी कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा जो, अब दूसरी बार आ रहे हैं वो 7 या 8 फरवरी को दूसरी बार आ रहे हैं। तो जहां इस देश का प्रधान जो है एक एक बात पर नजर रखे हुए है, संतों को कैसी सुविधाएं हों, सड़कें कैसी बने। और 2013 के मैं कुंभ की एक बात आपको बताता हूं जी जी। मौनी अमावस का दिन था, बड़ा शाही स्नान था, और स्थिति ये हो गई थी
कि नलों में जनता को पीने का पानी नहीं था। तो अर्जी वाले हनुमान उज्जैन कैंप ने करीब 20,000 बोतलों को हमारे पीछे वाले कैंपों में भिजवाया था। ठीक है। परंतु आज माननीय प्रधानमंत्री जी और ये जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री तो वो बाद में है, 6 बार पिछले महीने में आए और अभी तक 4 बार आ गए, और कल भी थे। जी जी। और कल भी जब हम सब लोग साथ थे तो उनका एक ही कहना था कि हमको एक ही काम करना है कि हमारी संस्कृति का रक्षण कैसे हो। और यहाँ से जो लोग आए वो एक अमृत का जो संदेश है उसको लेके आए, उनका तन अमृत में हो, मन अमृत में हो और उनका धन भी अमृत में हो। माने इतना चिंता लेने वाला जब मुख्यमंत्री हो, और हर दिन प्रशासन के लोग हम सब अखाड़ों से संपर्क में रहते हैं, समय समय पे हमसे मार्गदर्शन लेते हैं। इसलिए अभी हमारा मौनी अमावस्या को दूसरा शाही स्नान होने वाला है। जी महाराज, तो क्योंकि मैं समझता हूं कि ये कुंभ जो है, जी मेरी नजर में पहले स्वच्छ कुंभ था। बिल्कुल। और महाराज, क्योंकि जो तमाम हम श्रद्धालुओं से सीधा संवाद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आस्था और पुण्य की कमाई के लिए तो हम आ ही रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है तमाम साधु संत, वो तमाम अखाड़े जो साल भर कई वर्षों तक रहस्यमय दुनिया में रहते हैं और हमें सिर्फ पुण्य कमाने का मौका मिलता है ऐसे बड़े आयोजन में। तो सबसे पहला यही स्पष्ट सवाल है कि आज के वक्त में जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, किस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन तमाम अखाड़े कर रहे हैं, किस तरह की जिम्मेदारियां उन पर हैं, और किस तरह का प्रतिनिधित्व उनके माध्यम से सनातन और हिंदू परंपरा को लेकर उसके संरक्षण के लिए किया जा रहा है। भगवान आज शंकराचार्य ने आज से 2525 वर्ष पहले इन आक्रांताओं को और इन आक्रांताओं के आक्रमणों को देखते हुए अखाड़ों का निर्माण किया। और अखाड़े जो है, अखाड़े को कहते हैं, पहले हर बड़े मठ मंदिर में एक दंगल का मैदान हुआ करता था जिसमें हम लोग वर्जिश करते थे, शारीरिक सौष्ठव करते थे। तो वो नाम अखाड़े हो गए। और अखाड़ों में एक हमारी सेना तैयार की गई जो इसको नागा सेना कहते हैं। आपको गोस्वामी जी मैं एक बात बता दूं कि नागाओं ने 17वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली को मथुरा पर आक्रमण और कब्जा करने से रोका, और 400 मात्र नागाओं ने हजारों की अहमद शाह अब्दाली की फौज को खदेड़ दिया था। ठीक। सनातन संस्कृति की रक्षा के मन और धन सर्वस्व से इन अखाड़ों का निर्माण भगवान आदि शंकराचार्य ने किया। अखाड़े जो हमारे हैं वो आज तक इस परंपरा को कायम किए हुए हैं। अखाड़ों में पंच परमेश्वर की व्यवस्था होती है, किसी एक व्यक्ति से अखाड़ा नहीं चलता जी। अखाड़े में पंच परमेश्वर की व्यवस्था होती है। अखाड़े में मणियां होती हैं जो अलग अलग बातों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और ये कुंभ जो होते हैं इनमें हमारी समय समय पर धर्म संसद और धर्म चर्चा होती है। ठीक जी। को निरंजनी अखाड़े में ही एक धर्म संसद कर रहे हैं, तो उसमें अभी ये एक धर्म संसद कर रहे हैं, तो उसमें जी तो हमारे 4 मुद्दे हैं। एक हमारा प्रमुख मुद्दा है मथुरा जी, दूसरा हमारा प्रमुख मुद्दा है काशी जी, और तीसरा हमारा मुद्दा है संबल, और चौथा हमारा मुद्दा है सनातन बोर्ड का गठन जी। क्योंकि इन विधर्मियों ने 1 लाख एकड़ जगह जो है घेर रखी है। तो हमारा कहना यह है कि वो जगह सनातन की है, क्योंकि ये ईसा मूसा 200 साल पहले बने हैं। सबसे पहले तो आर्यावर्त था और अखंड भारत था जी, जो ईरान से लेके अफगानिस्तान था। ठीक है। हमारी जो गंधारी है, अब कंधार कहते हैं, पहले उसका नाम गंधार था जी। माने दुर्योधन की जो माँ है, जो कौरवों की जो माँ थी गांधारी, वो अफगानिस्तान की थी। तो ये जो अखंड भारत है उसके जो तो भारत में अब हम पुनः अखाड़े और ये सब मिलकर ये 4 मुद्दों पे जो बात कर रहे हैं, तो सनातन बोर्ड जो है वो मैं समझता हूं कि हमको वक्फ बोर्ड की 80,000 एकड़ जगह जो है वो हमको सनातन बोर्ड में लेनी है। उसके लिए हम सब इस बात की तैयारी कर रहे हैं और 27 जनवरी को आपको
मैं चूंकि एक प्रतिनिधि हूं तो मैं पूरा जो निष्कर्ष है वो नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा 27 जनवरी को अमृत मंथन होने वाला है जी। सनातन संस्कृति के लिए भी हम अमृत मंथन कर रहे हैं और उस अमृत मंथन में जितने बिंदु निकलेंगे मोटे मोटे हमारे एजेंडे काशी, मथुरा, संबल और सनातन बोर्ड का गठन है जी। तो आपको सबको जानकारी मिलेगी। ठीक महाराज, जैसे आपने कहा कि इस वक्त तमाम अखाड़ों के ऊपर 4 मोर्चों की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आपके हाथों में जिम्मेदारी सनातन परंपरा को सुरक्षित रखने की भी है। तमाम जो श्रद्धालुगण हैं, हिंदू समुदाय से जुड़े लोग हैं, उन्हें आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि जो सनातन परंपरा है वो कितने सुरक्षित हाथों में है? देखिए, हमारा जो सनातनी है वो आदिकाल से ये जानता है कि हम जब तक ये अखाड़े हैं, जब तक हमारे मठ मंदिर हैं, तब तक हम सुरक्षित हैं। और इसका प्रमाण जो है आपके सामने है कि इसका प्रमाण है रामलला का भव्य मंदिर। ठीक। आज 500 वर्ष इस लड़ाई को सनातनियों ने लड़ा, तो हमारे सनातनी भाई बहन इस बात से अस्वस्थ हैं कि जब तक हम लोग हैं तब तक वो सुरक्षित हैं। और अभी तो हमने ये भी निर्णय लिया है कि अगर सरकार इन मथुरा और काशी में थोड़ा विलंब करेगी जी, तो हम सनातनी जो है कूच कर कर इनको अपने आधिपत्य में लेंगे। जी महाराज, एक साधु के तौर पर जीवन कितना कठिनाई भरा होता है। सांसारिक जीवन के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन सांसारिक जीवन की मोह माया को त्याग कर पूरी तरह श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देना ये आम बात नहीं है, और वो भी आज की तमाम मटेरियलिस्टिक दुनिया में। कितना कठिनाई भरा जीवन होता है, वो भी तब जब सबकी करोड़ों लोगों की निगाहें आपकी तरफ हो। साधु का जीवन, जब साधु बनते हैं तो अग्नि से जीवन को तपाया जाता है जी, और अपना स्वयं का पिंडदान करके अपना अस्तित्व को समाप्त करके सनातन के अस्तित्व के लिए एक नामकरण होता है, एक संस्कार होता है, और उसके बाद वो साधु उसी नाम से जाना जाता है। तो साधु जब पिंडदान होता है तो हमारे मंत्रों में हमेशा एक बात हमको शिक्षा दी जाती है और बताई जाती है कि अब आपका जीवन जो है कांटों की राह पर है। आपका जीवन अग्नि से तपना है, आपको सदैव अग्नि को अपनी साक्षी मानकर, इसलिए साधु प्रतिदिन हवन करता है, इसलिए करता है कि वो अग्नि को साक्षी मान के अनेक संकल्प प्रतिदिन के लेता है। तो जब जीवन ही समाज को समर्पित कर दिया, सनातन संस्कृति को कर दिया, तो मुझे तो ये लगता है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव आपको शेयर करता हूँ गोस्वामी जी। मेरे एक व्यक्तिगत अनुभव ये है कि हम जब सनातन की उन्नति देखते हैं, जब सनातनियों को सदमार्ग पर लाने की व्यवस्था के कार्यक्रमों को करते हैं, कथा भागवत करते हैं, जैसे आप ये देखिए, ये अर्जी वाले हनुमान उज्जैन का कैंप है जहाँ से मैं आपको लाइव हूँ। तो ये इस कैंप में 28 जनवरी से 3 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का जो है मेरे द्वारा कही जाएगी, जिसका आस्था चैनल के माध्यम इस देशों में प्रसारण होगा। तो मैंने ये देखा कि जब सनातनी लोगों को हम जब ज्ञान देते हैं, जिसको मार्ग बताते हैं, उस पर वो लोग चलते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि भगवान ने हमको ये जिम्मेदारी जो दी है उसको पाकर हमने अपने जीवन और कुल को धन्य किया है। तो हमारे लिए तो ये जीवन और कुल को धन्य पवित्र करने वाली बात है। तो मैं समझता हूँ कि साधु का जीवन जो है वो कोई कठिन जीवन नहीं है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा जब हमारे लोग उस बात को फॉलो करते हैं, उन परंपराओं का निर्वाह करते हैं, तो हमको जो प्रसन्नता और खुशी मिलती है, उससे हमारा जो कठिन जीवन है वो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन फूलों वाला हो गया हो, पुष्प के समान हमारा जीवन हो गया हो। महाराज, तो हमारे जीवन में भगवान की कृपा रहती है, दिन भर भगवान का सानिध्य रहता है, तो हमको आनंद रहता है। ठीक महाराज, जिस तरह से आपने कहा कि काशी, मथुरा, संभल, सनातन बोर्ड का गठन, तमाम चीजें हैं, तमाम तरह की चीजों से आप उनका सामना भी कर रहे हैं, उसके लिए काम भी कर रहे हैं। भविष्य कैसा देखते हैं सनातन का? भविष्य कैसा देखते हैं हिंदुत्व का? भविष्य कैसा देखते हैं हिंदुस्तान का? देखिए, मैं आपको आपके माध्यम से और जितने लोग मेरा ये संदेश सुन रहे हैं, मैं उनको अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी गारंटी देना चाहता हूं
कि अब हम अखंड भारत बनने की ओर अग्रसर हैं और हिंदू राष्ट्र का निर्माण तो हो ही रहा है। बहुत सारे हमारी पूजा पद्धतियां, हमारे पुस्तकों में जो पुरानी आक्रांताओं की बात थी उसको हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से खत्म किया है, जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो हमारे महापुरुषों का बलिदान है उसको याद करे और उनने क्या धर्म के लिए किया उस बात को याद करे। तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाला जो समय है इस भारतवर्ष का, ये हिंदू राष्ट्र होगा और हिंदू राष्ट्र जो है अखंड भारत बनने की ओर अग्रसर है। जिस तरह भारत पहले विश्वगुरु था, वैसे ही भारत पुनः विश्वगुरु बनने की ओर है। बिल्कुल। अच्छा महाराज, क्योंकि आप हर मुद्दे पर बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जो लगातार मैं एक एक करके आपसे करना चाहूंगा। मौजूदा जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको आप किस तरह से आंक रहे हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि धार्मिक जो रीति रिवाज है, अनुष्ठान है और राजनीति का कहीं मेल नहीं हो सकता, ये एकदम दो अलग अलग छोर हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से खूबसूरती के साथ एक ऐसा व्यक्ति पूरे महाकुंभ के आयोजन को लीड कर रहा है जो सनातन धर्म का झंडा बुलंद भी कर रहा है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या सकारात्मक राजनीति और सांस्कृतिक रीति रिवाज इनका कहीं पर मिलन होकर एक सकारात्मक नतीजे आ सकते हैं? मैं आपको एक बात कह दूं कि राजनीति धर्मनीति से निकली है जी, ना कि धर्मनीति राजनीति से निकली है जी। आपको ये ज्ञान हो कि राजनीति हमेशा धर्मनीति से ही निकली है। प्राचीन समय में हमारे राजा महाराजा थे, उनके ऊपर धर्मगुरु हुआ करते थे। हमेशा हर राज्य में एक राज ऋषि होता था जिसका राजा से ऊंचा आसन होता था प्राचीन परंपरा में। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब नए संसद का उद्घाटन किया तो आप सब लोगों ने देखा हो कि उन्होंने दक्षिण भारत से सगोल लाकर स्थापित किया है। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा है कि हम अब एक चिन्ह और सनातन संसद जो है, जो हमारे देश का पार्लियामेंट है, मैं तो उसको सनातन संसद ही कहता हूँ क्योंकि आर्यावर्त की भूमि पर है वो, और आर्यावर्त में एक ही धर्म था, सनातन धर्म, और कोई धर्म था ही नहीं जी। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र भी लिखा है कि हम चाहते हैं कि एक त्रिशूल और संसद में स्थापित हो जी। तो त्रिशूल जब संसद में स्थापित होगा तो ये पुनः अखंड भारत जो था, जो आर्यावर्त था, उसकी ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक देश की कमान माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के हाथ में है, उत्तर प्रदेश की कमान माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के हाथ में। आपको मालूम है इस उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां 6 बजे के बाद निकलती नहीं थी जी। और जब एक जी का परिणाम आप सब है कि उत्तर प्रदेश आज आतंकवाद से मुक्त हो गया है और जो हमारा सनातन है उसका प्राकट्य हो गया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण संबल है। ठीक, संबल अब हम लोगों के कब्जे में है और आगे हम उसको विधिवत अखाड़ा परिषद की मीटिंग और इसमें सनातन संसद की मीटिंग में उसके ऊपर गौर कर रहे हैं और वहाँ क्या व्यवस्था कायम होगी इसकी जानकारी आपको 27 जनवरी के बाद लग जाएगी। ठीक है, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जो जुड़े तो हिंदू रीति रिवाजों से हैं, सनातन परंपरा से हैं, लेकिन अपनी राजनीति को चमकाने के लिए खुद जो सनातन परंपरा है उसी पर ही सवाल उठा रहे हैं। क्या संदेश है ऐसे लोगों के लिए आपका? देखिए, आपने भी नाम नहीं लिया तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं जी। और अच्छा रहा मुझसे नाम नहीं पूछे जी। तो मैं भी उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि धर्म को मजाक ना बनाएं। जब मंदिर जाते हैं तब तो तिलक लगवा लेते हैं और मंदिर से निकलने के बाद उस तिलक को रुमाल से पोंछ लेते हैं। ऐसे भी दोनों वीडियो में जी। तो मैं इस बात मैं कहता हूं जिनका डीएनए इस देश का नहीं है जी, वो इस देश की बात क्या समझेंगे। आप भी समझ गए होंगे मैंने किसको कहा है जी। और उन लोगों को मैं चेतावनी देता हूं कि इस कुंभ में भी आए तो हमारी सनातन वेशभूषा में आए। हमको छोटे छोटे कपड़ों में देखना जाना माने, और उनको भगवान ने देखिए जिनका डीएनए नहीं है इस देश का, उनको भी इस देश ने बहुत दिया
नाम दिया, मान दिया, पद दिया, क्योंकि ये सांस्कृतिक सद्भावना का देश है। हमने हमेशा आक्रांताओं को भी रोटी दी है जी। हमारे आक्रमण करने वाले जब आक्रांता आए जी, तो उनको गांव वालों ने, दिन में युद्ध होता था और रात को गांव वाले उनको रोटी बना के देते थे जी। मानी ऐसी हमारी परंपरा है। परंतु मेरा उनको स्पष्ट संदेश है उन लोगों को कि अगर गंगा में आए तो सनातन वेशभूषा में आए, सनातन वेशभूषा का आदर करें, सनातन परंपरा का आदर करें और इस कुंभ में आए। स्वागत है जी। महाराज, परिधान तो एक विषय हो गया, लेकिन जो तमाम दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, क्या आप उनको संदेश देंगे कि मानसिक और शारीरिक किस तरह की तैयारियों के साथ जब आएंगे तब पूर्ण फल की प्राप्ति होगी संगम में डुबकी लगाकर? देखिए, हमारे आ रहे कि जो भी सबके लिए एक ही बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो भी इस कुंभ में स्नान करने आए वो अपने आप को खाली रखकर आए, माने अपना अहंकार, अपना मद, अपना इमत्सरता, क्योंकि जब तक खाली नहीं होगा कोई पात्र तब तक वो भरा नहीं जा सकता। तो मेरा मानना ये है जो भी हमारे सनातनी भाई बहन आते हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और वो अपने आप को खाली रख के आए, अपने अहंकार को इस मां गंगा की गोद से बाहर रख के आए, अपने अभिमान को, अपने नाम को, सिर्फ यहाँ आए तो भक्त बनकर आए और मां गंगा में जब भक्त बनकर डुबकी लगाएंगे तो निश्चित ही मां गंगा उनका कल्याण करेगी जी। महाराज, एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं जब तमाम रीति रिवाज ग्रंथों को पढ़ते हैं तो एक सतयुग था, एक द्वापर युग था, फिर उसके बाद कलयुग आया। सबने कहा कि कलयुग में सब तहस नहस हो जाएगा और सब छिन्न भिन्न हो जाएगा, लेकिन जब हम महाकुंभ को देखते हैं, प्रयागराज को देखते हैं, हजारों करोड़ों दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, सनातन को अपने अंदर आत्मसार कर रहे हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि ये तो नहीं मालूम, सतयुग में हम नहीं गए, द्वापर में नहीं गए, लेकिन कलयुग में रहकर हमने ये देख लिया कि सतयुग कैसा रहा होगा। जी महाराज। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सतयुग, त्रेता, तो सबसे बड़ी बात यह है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जी। तो कलयुग के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही। जो भी है जी, आप कभी मॉरिशस जाएं और पिछड़ा से जाएंगे तो वहाँ का बच्चा रामचरितमानस की चौपाइयों से वाकिफ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर पावहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कह दिया कि कलयुग में अगर नाम लोगे तो वो त्रेता में जो यज्ञ का फल मिलता था, द्वापर में जो ध्यान से फल मिलता था, और सतयुग में जो पूजा और भक्ति से जो फल मिलता था, कलयुग में सिर्फ नाम से मिल जाएगा। तो यही महापुरुषों की वाणियों से लोगों को नाम की जो दीक्षा दी जा रही है, जो नामकरण किया जा रहा है, जिसके लिए श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, तो वो नाम दीक्षा लेकर और जब गंगा में स्नान कर रहे हैं तो निश्चित मैं समझता हूँ उनके जीवन के पुण्योदय हो रहे हैं और उनका कल्याण हो रहा है जी। आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे तमाम लाखों करोड़ों लोगों को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं संगम नगरी प्रयागराज से? मैं अपने वृद्ध जो मेरे भाई बहन हैं, जो मेरे माता पिता तुल्य हैं, जो इस कुंभ में नहीं आ सकते, मैं हर क्षण उनकी कमी इस कुंभ में महसूस करता हूं। जो आज 80 की उम्र पार कर गए हैं, 90 की उम्र पार कर गए हैं, उनके लिए मेरा एक संदेश है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप लोग इन टीवी चैनलों के माध्यम से इस कुंभ की परंपराओं को देखें, इस मां गंगा के स्नान को देखें, साधु संतों के प्रवचन को देखें और वहीं बैठे बैठे डुबकी लगाएं। और यूथ जो हमारा है उसको भी मैं एक संदेश देना चाहता हूं इस कुंभ से कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मैनेजमेंट देखना है तो इस कुंभ में आके देखें। एक छोटी सी जगह 5 करोड़ लोग कैसे भोजन पाते हैं,
कैसे हिलमिल कर रहते हैं। इतनी पुलिस भी नहीं है जी, यहाँ, इतनी पुलिस नहीं है कि सबको कंट्रोल कर सके। जी। तो इतनी पुलिस नहीं है, इतनी कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। जी। सबको खाना, सबको जो है हिलमिल के रहना, कोई आपस में द्वंद्व नहीं। तो यूथ के लिए भी मेरा ये संदेश है कि अगर आपको प्रेम और सद्भाव सीखना है, मैनेजमेंट सीखना है, तो आप भी इस कुंभ में आए। और जो जवान भाई बहन हैं जो इस कुंभ में आ रहे हैं, वहां भी मेरी एक पीड़ा है कि वो बच्चों को जी के स्वरूप आपके जीवन भर आपकी रक्षा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जीवन भर आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है। और मैं समझता हूं कि उनको अपने बच्चों को भी लेके आना चाहिए। चलिए महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार। JK24/7 न्यूज से एक्सक्लूसिव बात करने के लिए, महाकुंभ की महिमा पर ये तमाम चीजें तमाम जनमानस के सामने रखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल ये था हमारा बेहद खास कार्यक्रम, दिव्य भव्य और अविस्मरणीय महाकुंभ से जुड़ी तमाम बेहद खास, मन विभोर कर देने वाली, आंखों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।